हाँ, शुरू किया जाए। तो पिछली क्लास में हमारे आपके बीच चर्चा क्या चली थी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था चारों तरफ से दो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते थे, जो बता चुके हैं। उन प्रोजेक्शन को क्या कह रहे थे, क्रिस्टी कह रहे थे। और क्रिस्टी क्या काम करते थे, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रेब साइकिल चलती है। और क्रिस्टी के ऊपर मैंने बताया थे बहुत सारे दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कह रहे थे। और ऑक्सीसोम मैंने बताया था 3 पार्टों से मिलकर बना होता है, हेड, स्टॉक और बेस। और हेड के अंदर क्या चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जिससे एनर्जी बन रही थी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे थे, सेल का पावर हाउस कह रहे थे। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। ऑटोजीनोम सिस्टम की प्रेजेंस के कारण ही अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो ये जीवित बना रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ये चर्चाएं हमारे आपके बीच हो चुकी थी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, प्लास्टिड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये प्लास्टिड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो प्लास्टिड्स के बारे में देखा जाए, प्लास्टिड्स केवल किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। तो प्लास्टिड्स ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल बट एब्सेंट इन द एनिमल सेल। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप देखो कौन कौन से होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। एक देखिए ल्यूकोसाइट होते हैं। ल्यूकोसाइट ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। और नेक्स्ट कौन सा होता है, ये क्रोमोप्लास्ट होते हैं। ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, केवल ग्रीन कलर को छोड़ करके, और किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो प्लास्टिड्स मैंने बताया 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में अगर जो हम बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मतलब ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं। एक कौन सा होता है, एमाइलोप्लास्ट होते हैं। ये एमाइलोप्लास्ट क्या काम करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करते हैं। और दूसरे कौन से होते हैं, प्रोटीनियोप्लास्ट। ये प्रोटीनियोप्लास्ट होते हैं, प्लास्ट। और ये किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं, एलियोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं, आयल। या किसको स्टोर करते हैं, फैट या आयल को स्टोर करते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखा जाए तो तुम्हें याद रखना है, ल्यूकोप्लास्ट हमेशा प्लांट के ऐसे पार्टों में पाए जाते हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है। और ये कलरलेस होते हैं और मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं, मतलब स्टोरेज करने का काम करते हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं,
एक एमाइलोप्लास्ट है। ये क्या काम करता है? स्टार्च को स्टोर करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा प्रोटीनियोप्लास्ट, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। और तीसरा एलियोप्लास्ट, ये तेल या फैट को स्टोर करने का काम करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट एक स्टोरेज टिश्यू होते हैं जो मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। अब आगे देखा जाए क्लोरोप्लास्ट के बारे में। हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखना है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट के उन्हीं पार्टों में पाए जाते हैं जो आपको हरे कलर के दिखते हैं, ग्रीन कलर के दिखते हैं। और क्लोरोप्लास्ट चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। एक ये मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाती है? आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसके जस्ट नीचे एक दूसरी मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन कहलाती है, मेम्ब्रेन कहलाती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है। जो प्रोटीनियस फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मैंने बना दिया। और देखा जाए स्ट्रोमा के अंदर कुछ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? लैमली कहते हैं। इस प्रकार से ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लैमली कहते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? लैमली कहलाती हैं। ये लैमली कहलाती हैं। कहीं कहीं पर लैमली सिक्के के ढेर के समान एक के ऊपर एक एकत्रित हो जाती हैं। जो ये सिक्के के ढेर के समान एक के ऊपर एक एकत्रित हो जाती हैं, लैमली के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमली के ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। ये जो इस समय हम बना रहे हैं, जैसे पैसे एक के ऊपर एक रख दें, वैसे हम लैमली एक के ऊपर एक रख रहे हैं। और लैमली का जो ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है, ग्रेनम कहलाता है। और तुम्हें बताएं, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेनम में होती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पर चलती है? स्ट्रोमा में चलती है। लैमली के इस ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और एक लैमली को क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड कहते हैं, थाइलेक्वाइड कहते हैं। तो तुम्हें याद रखना है, ग्रेनम की प्रत्येक लैमली को क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड कहते हैं। और ये भी याद रखना है, थाइलेक्वाइड के इनर सरफेस पर बहुत सारी दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो बहुत सारी दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है, इनको क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये क्वांटासोम कहलाता है। क्वांटासोम फोटोसिंथेसिस की यूनिट कहलाती है। और एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल धसे रहते हैं। मैंने क्या बताया? एक क्वांटासोम के अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल धसे रहते हैं। दो ग्रेनम को जोड़ने वाली लैमली को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमली कहलाते हैं। लैमली, ये स्ट्रोमा लैमली कहलाते हैं। दूसरी बात देखा जाए, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। स्ट्रोमा के अंदर ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो इसको तो हमने कह दिया डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए।
तो ये डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है। और देखा जाए इसमें 70S टाइप के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, 70S टाइप राइबोसोम्स हैं। तो 70S, ये 70S टाइप राइबोसोम है, राइबोसोम, ये 70S टाइप राइबोसोम है। और देखा जाए क्या पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये आरएनए होते हैं। ये तो इनको हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। तो ये आरएनए है। अब देखा जाए इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ऑटोजीनोम सिस्टम कहते हैं। ये कहलाता है ऑटोजीनोम, ऑटोजीनोम सिस्टम कहलाता है, ये सिस्टम कहलाता है, ये ऑटोजीनोम सिस्टम कहलाता है। और इसी ऑटोजीनोम सिस्टम के कारण ही अगर क्लोरोप्लास्ट को हम सेल से बाहर निकाल दें तो ये जीवित बना रहता है। तो अगर कोई सेल ऑर्गेनेल्स ऐसा है जिसे हम सेल से बाहर निकाल दें और वो जीवित बना रहे, तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, बना लीजिए फिगर, फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ, अब एक चीज़ नोट करिए, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, इसमें नोट करिए दीज आर फॉलोइंग। पहला, द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट and transfer it into the chemical energy of carbohydrate using water and CO2. The process is called photosynthesis. दूसरा फंक्शन नोट करिए, द क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर टू फ्लावर्स, द क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट वेरियस कलर टू फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट for pollination and to the fruits for alluring alluring certain animal, for seed dispersal, तीसरा पॉइंट, leucoplast store food in the form of starch. Leucoplast store food in the form of starch, fats and protein. तो ये प्लास्टिड के फंक्शन है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, क्रोमोप्लास्ट मैंने बताया था, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड्स कौन कौन से, एक तो ल्यूकोप्लास्ट मैंने बताया, दूसरे क्लोरोप्लास्ट की चर्चा हो रही थी। अब क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताना है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक बात और सुन लीजिए, इसे सेल का किचन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर भोजन बनता है, और जहाँ पर भोजन बनता है उसे क्या कहते हैं, सेल का किचन कहते हैं। अब देखा जाए क्रोमोप्लास्ट, देखा जाए फलों के जो रंग होते हैं या फ्लावर्स के जो कलर होते हैं डिफरेंट,
वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फलों के जो डिफरेंट कलर होते हैं, ग्रीन कलर को छोड़ करके, या फ्लावर्स के जो डिफरेंट कलर होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। क्योंकि फ्लावर डिफरेंट कलर के होते हैं, इससे फ़ायदा होता है, इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो ये बात तो याद रखना है। इंसेक्ट कलर्ड फ्लावर के कारण फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिससे पॉलिनेशन होता है। तो ये मैंने बताया प्लास्टिड 3 प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर अगली हेडिंग दीजिए, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज या सेल इंक्लूजन कहते हैं। इसमें नोट कर लेना, द सेल इंक्लूजन आर नॉन लिविंग मटेरियल present in the cytoplasm they are often called deutoplasmic substance next point, they may be organic or inorganic compound, inorganic or organic compound or both. The common cell inclusion are stored. The common cell inclusion are stored. Organic food material, secretion and excretion, and inorganic crystals. Inorganic crystals, inorganic crystal। तो ये सेल इंक्लूजन के अंतर्गत तब आती हैं बातें। तो इसमें क्या होता है? स्टोरेज मटेरियल होते हैं। एक बात और तुम्हें बता दें, तुम्हें बताया भी है, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? सेल का किचन भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर फूड का प्रोडक्शन होता है, भोजन बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या बताया? सेल का पावर हाउस मैंने बताया। अब एक बात राइबोसोम की ओर देख लिया जाए। सेगमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। सेगमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक 70s टाइप राइबोसोम और दूसरा 80s टाइप राइबोसोम। मैंने तुम्हें बताया 70s राइबोसोम केवल प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और 80s टाइप राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर राइबोसोम इसका मतलब राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये दीज आर 2 टाइप के होते हैं। तो ये राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? 70s टाइप राइबोसोम और दूसरा कौन सा है? दूसरा 80s टाइप राइबोसोम होते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं 70s टाइप राइबोसोम। ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30s की होती है और लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50s की होती है। अब तुम सोच रहे होगे
30 और 50 तो 80 हो गए। यहाँ पर हमने कहा है 70s, क्योंकि जब दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग अलग होती हैं तो पूरी एरिया हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन जब दोनों सब यूनिट ऐसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं तो कुछ पोर्शन ओवरलैप हो जाता है, जैसे हम मेजर नहीं कर पाते हैं, तो एक साथ क्या आता है, एरिया कम आता है। और दोनों जब अलग अलग सब यूनिट होती हैं तब एरिया पूरी निकाल ली जाती है। दूसरी बात देखा जाए 80s टाइप राइबोसोम, ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। स्मॉल सब यूनिट 40s की होती है और लार्ज सब यूनिट कितनी होती है, 60s की होती है। इसमें भी रीज़न वही है, जब दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती हैं तो पूरी एरिया हम निकाल लेते हैं। तो एक छोटी सब यूनिट 40s की आती है और बड़ी सब यूनिट 60s की आती है। जब दोनों सब यूनिट एक साथ जुड़ जाती हैं तो कुछ एरिया ऐसे ओवरलैप कर जाता है, और जो एरिया ओवरलैप करता है उसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो एरिया कम हो जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। देखा जाए राइबोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये सेल में भी पाए गए हैं। और तुमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि सेल के अलावा ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। समझे? तो ये तुम्हारा चैप्टर जो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आज ख़त्म हुआ। बड़ा चैप्टर था और अच्छे से आप पढ़िए, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप उस प्रॉब्लम को मेंशन करें, हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को ही सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक? तो खूब पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जैसे खुद का फ़ायदा हो और दूसरों का भी फ़ायदा हो, दोस्तों का भी फ़ायदा हो, जैसे पूरा भारतवर्ष आगे की तरफ बढ़े। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेस्ट ऑफ लक। ओके।